सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए अभी आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मुझे बात करना है सबसे पहले तो सलमा और सितारा के आज के व्लॉग्स के ऊपर, बल्कि सलमा के आज के व्लॉग के ऊपर और सितारा के पिछले पूरे एक हफ्ते के व्लॉग्स के ऊपर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई भी बात की नहीं थी और इसके टाइटल्स बड़े अट्रैक्टिव से चल रहे हैं। और उसके बाद मुझे बात करनी है जी प्रोफेसर भाई के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सलमा के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सलमा ने अभी थोड़ी टाइम पहले अपना आज का सेकंड व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि कल ही उसने अपना एक शॉर्ट व्लॉग जो है वो हमारे साथ शेयर किया था, जिसके अंदर उसने शेयर किया था कि जी अब वो कल से एक रेगुलर व्लॉगिंग की तरफ आएंगी। मुझे उनकी वो वीडियो अच्छी लगी थी। हाँ, उसके देख के मुझे उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर फील हुई थी। कल भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके के साथ ये कहा जा रहा था ना कि सलमा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन उसकी वो वाली कल वाली अस्सलामु अलैकुम टाइटल की जो वीडियो थी उसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं हुआ था, कहीं पर भी नहीं हुआ कि वो कहीं इतने सीवियर किस्म के डिप्रेशन में थी। मुझे नहीं पता कि ये इस फैमिली के ये जो यासीन फैमिली है, इन लोगों के डिप्रेशन किस तरीके के हैं कि ये दुनिया के सामने डिप्रेशन का रोना होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन इनके बीच में कुछ भी नहीं होता। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी और खुश व खुर्रम ज़िंदगी के अंदर मुझे फ़ील हुई कि हाँ, इनकी अपनी लाइफ बहुत अच्छी है। इनके बच्चों के साथ इनकी जो सारा बॉन्डिंग थी वो मुझे वैसी ही लगी। मुझे कहीं पर इनके बच्चों के चेहरे से भी ये बात फ़ील नहीं हुई कि इनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। अच्छा, दूसरी जो आज इन्होंने व्लॉग किया, माशाल्लाह से व्लॉग बहुत खूबसूरत था और वो देख के मस्जिद नबवी को देख के वो जो एक सुकून आता है ना दिल को, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनफैक्ट मैंने इनका व्लॉग वो 2 टाइम्स देखा, बट जो इसमें मुझे एक सबसे बुरी चीज़ लगी जब इन्होंने बोल दिया कि अब मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, जो पुरानी लाइफ थी उसको छोड़ देना। अब क्यों बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ क्यों रही हैं ये? जब इन्होंने एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है, मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, मैंने अपने लिए आगे का सोचना है, तो ठीक है, फिर उसको सोचे। अब वहाँ मस्जिद नबवी के बीच में खड़े होके इन्होंने फिर यही बात बोली कि मैंने जो बातें कही हैं वो सच हैं, आप लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करो। क्यों, मतलब क्यों लोगों को ये फोर्स करने लगी हुई है कि लोग इनके ऊपर यकीन करें? और किसी ने क्या इनसे कहा कि तुम वहाँ जाके कसम खाओ? क्या किसी एक पर्सन ने, चाहे वो सितारा की तरफ से हैं, चाहे वो इसकी तरफ से हैं, चाहे वो न्यूट्रल हैं, क्या कोई एक भी ऐसा बंदा था जिसने ये कहा हो कि सलमा तुम खाना काबा में या तुम मस्जिद नबवी के अंदर जाओ और वहाँ जाके हमें कसम खा के बताओ कि जो तुमने इल्ज़ाम लगाया वो सच्चा है कि झूठा है? लेकिन इसने वही है ना कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो। अरे भाई, तुम पे भरोसा है वो बात अलग है, लेकिन अब क्योंकि तुम उस टॉपिक को खींच रही हो उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। एटलीस्ट मुझे भरोसा नहीं है उस चीज़ के ऊपर। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो अदालत के अंदर चली जाओ खामोशी के साथ। जो तुम्हारा दिल करता है हस्बैंड के साथ रहना है रहो, नहीं रहना ना रहो। जो तुम्हारा दिल करता है बहन को सज़ा दिलवानी है, उसको मारपीट करनी है, 4 चपेड़े मारनी है, जो दिल में आता है वो करो। लेकिन वो सारी चीज़ें तुम यूट्यूब के ऊपर लोगों को यकीन दिलाने की तरफ क्यों उनको फोर्स कर रही हो? मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही और मुझे ये बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि ये खाना काबा में और मस्जिद नबवी में जाएगी। मतलब अब ये हर दिन क्या हर दिन जाएगी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने? इंशाल्लाह ये जाएँ, मुझे ऐसा नहीं है कि ये क्यों जाएंगी, बिल्कुल ये जाएं, इनका हक बनता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये तौफीक दे कि वो वहाँ जाके नमाज़ अदा करे। अल्लाह ताला मेरे नसीब में भी ये दिन करे कि मैं जाके वहाँ पे नमाज़ अदा करूँ। लेकिन मुझे ये सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि ये वहाँ जाके क्या अब हर दिन वहाँ पे कस्में खाएंगी? क्योंकि इन्होंने अपने पहले व्लॉग का आगाज़ ही वहाँ पे मस्जिद नबी के बाहर खड़े होके जो है वो कसम से किया है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है और ये इनको नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ दुख हुआ कि ये हरकत गलत थी। चले अब दूसरी बात करते हैं जी। सलमा यासीन ने अपनी कम्युनिटी पे एक वीडियो शेयर किया है, वो है जी प्रोफेसर साहब का। मैंने उससे पहले वो वीडियो देखा नहीं था, लेकिन इनके कम्युनिटी पे शेयर करने के बाद जाके मैंने वो वीडियो देखी और मेरा हक्की बक्की रह गई वो वीडियो देख के कि वहाँ पे जो प्रोफेसर साहब ने बातें की हैं ना, मुझे वो कतन भी मंजूर नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि ये 2 औरतों के लिए बात कर रहा है और एक औरत को ये अपने सपोर्ट कर रहा है और दूसरी औरत के ही ख़िलाफ़ बोल रहा है, दूसरी औरतों को ही ये नीचा दिखा रहा है। इसको किसने, ये डबल जो है इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने क्रिएट किए हैं?
क्या ये अपने घर के अंदर भी ऐसे ही मामलात रखता होगा? क्या इसको रत्ती बराबर भी समझ नहीं, मुझे नहीं पता कि ये बंदा असली प्रोफेसर है, मुझे नहीं पता कि ये नकली प्रोफेसर है, बट अगर इसके नाम के साथ प्रोफेसर लग रहा है, अब वो किसी भी कैटेगरी का हो, जैसा कि लोग बोलते हैं कि जी ये कोई प्रोफेसर असली वाला नहीं है, इसको सिर्फ लोगों ने एक तखल्लुस दिया हुआ है कि जी प्रोफेसर है। चलो, अगर आपका तखल्लुस भी प्रोफेसर है तो क्या आपको अपने उस तखल्लुस का कोई एहतराम नहीं है? हमारी सोसाइटी में जो उस्ताद है, टीचर है, प्रोफेसर है, इसकी एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। क्या आप चाहे उस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हों या ना हों, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज तो होता है ना। आप अपने वीडियो के अंदर, अपने टाइटल्स में, अपने थंबनेल्स के अंदर ये चीज़ें लिखते हो, प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर। अगर आप बार बार अपने आप को प्रोफेसर कहला रहे हो, कि आपको नहीं लगता कि अपने करैक्टर के अंदर, अपनी ज़ुबान के अंदर भी आपके अंदर प्रोफेसर होना चाहिए? आप लोगों को कुछ चीज़ यहाँ पे तरबियत दे रहे हो, या आप ये तरबियत दे रहे हो कि डबल स्टैंडर्ड्स रखो? एक औरत के लिए आप आवाज़ उठाओ और 10 औरतों को आप नंगा कर दो। किसने आपको इस चीज़ की इजाज़त दी है? आप सलमा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जी उसको डिफेंड करना है, उसके ख़िलाफ़ कोई ना बोले। आप दूसरी तरफ क्या काम कर रहे हैं? आपने वो जो एक पेपर कटिंग आपके चैनल पे मैंने जो देखी है, वो कब की अखबार होगी, वो कब की न्यूज़ होगी? क्या आपको इस चीज़ की इजाज़त आपका मज़हब आपको देता है? क्या आपका प्रोफेशन, मुझे ऑनेस्ट या क्या है वो, नकली असली कोई सा भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन क्या वो, अगर आप अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हो, तो क्या प्रोफेसर का जो आपका शोबा है, क्या आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि आप किसी औरत के ऊपर उसके पास्ट को लेके डिस्कशंस करें? अगर आप कहते हैं कि जी सलमा पाकबाज है, ओके, होगी, कब? आज, इस टाइम पे क्या उसका पास्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आज भी अपनी उसी बात के ऊपर कायम हूँ। कुरान पाक के अंदर ये बात क्लियरली कही गई है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, बद के लिए बद औरतें और बद मर्दों के लिए बद औरतें हैं, और बद औरतों के लिए बद मर्द है। ये चीज़ जब कुरान पाक के अंदर एक क्लियर लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सलमा के अंदर भी कमी होगी। मैं ये बिल्कुल भी डिबेट नहीं करती, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कह रही कि सलमा बद किरदार है, बिल्कुल नहीं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी के किरदार के ऊपर जो है वो उंगली उठाऊं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करी, लेकिन मैं सिर्फ कुरान पाक की एक आयत आप लोगों के सामने बोल रही हूँ कि ये चीज़ जो कुरान पाक में कही है, कुरान बरहक है, कुरान सच है। और अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये, अगर इसके हस्बैंड ने आज गलती की है, ये अपने हस्बैंड को माफ़ कर रही है, तो आप लोगों को किसने ये इजाज़त दी है कि आप लोग यहाँ पे किसी दूसरी औरत के बारे में बात करें? अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या प्रोफेसर साहब की आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं बात कर रही हूँ जी मुल्तानी के बारे में। नशीन मुल्तानी का एक पास्ट था जो कि वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं, कि वो एक्सेप्ट कर क्या चुकी हैं, उन्होंने सबको खुल्लम खुल्ला बताया है कि भाई मैं उस प्रोफेशन से थी, और जिस दिन मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का खौफ डाला, मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि ये गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी से तौबा की और एक नया लाइफ स्टाइल जीने का जो है ना उन्होंने स्टार्ट लिया। क्या आप लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उसको माफ़ी का हक नहीं है? खुदा ने तो हर किसी के लिए माफ़ी के दरवाजे खोले हैं ना, किसी एक के लिए तो नहीं खोले। किसी एक को तो रब माफ़ नहीं कर रहा है ना, रब ने तो माफ़ी हर इंसान के लिए कहा है। मरने से पहले जब तक तुम्हें पता है कि हाँ तुम आखिरी सांस नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारे सामने नहीं है कि हाँ मैं आज कलमा पढ़ूंगा और अभी शायद 10 सेकंड के अंदर मैं मर जाऊंगा, उस टाइम तक तो अल्लाह ताला आपको इजाज़त दे रहे हैं कि हाँ एक दफ़ा तो करो माफ़ी, मांगो माफ़ी, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। मैंने अपनी पहले भी 1-2 लाइव्स के अंदर भी बात की और वीडियोस के अंदर भी कहा कि अगर सितारा भी गलत है और उसके लिए आज भी रब के दरवाजे खुले हैं, अगर वो यहाँ तक पहुँची है, उसके लोग कह रहे हैं जी उसके राज फाश हो रहे हैं, अगर उसके राज फाश हो रहे हैं तो उसके पीछे भी क्या है? अगर वो अपने रब से एक दफ़ा माफ़ी मांग ले, ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के माफ़ी मांगे या लोगों के सामने चीख चीख के बोले मैंने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ी मांगी। वो अपने अकेले कमरे में बैठ के एक दफ़ा माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। वो रब तो 70 माओं से ज़्यादा नरम दिल रखता है, और एक माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से वो सबके सामने है।
जब उस औरत ने अपने रब से माफ़ी मांगी, वो रब उसको माफ़ करने वाला है। रब ने उसको हदायत दी, उसने अपना वो सारा कुछ छोड़ा, एक नई लाइफ को स्टार्ट किया। उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली उसकी सपोर्ट में है, वो लोग उसके साथ हैं, उसकी फैमिली वालों को उससे प्रॉब्लम नहीं है। दे आर सो मच लकी कि उनके लाइफ के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक टर्निंग पॉइंट रखा। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही, नौशीन की नहीं कर रही, उसकी पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ। खुदा ना खास्ता अगर उसकी लाइफ के अंदर उसका हस्बैंड उसको कहता कि नहीं नहीं तुमने यही काम करना है, तो वो बेचारी शायद कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो काम कर रही होती, या खुदा ना खास्ता उसके घर के हालात इतने ख़राब होते कि उसके लिए वो मजबूरी होती, उसको कोई और ऑप्शन दिखाई ना दे रहा होता, उसको वो करना पड़ता, ना चाहते हुए भी वो करती। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए हदायत रखी थी, जिसकी वजह से वो औरत यहाँ तक पहुँची। उसने लोगों को अपनी फैमिली को किस तरीके के साथ सपोर्ट किया होगा, शायद वो अच्छा खासा अर्न करती होगी, और जब उसने वो छोड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि उनको एक फाइनेंशियली क्रैश जो है क्या होता है, क्रैशेस जो हैं उन लोगों को भी देखने को मिले होंगे। ये तो एक अंडरस्टूड है ना, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी रॉकेट साइंस तो इसके अंदर है नहीं। जाहिर सी बात है कि जब आपके घर के अंदर 4 पैसे आ रहे हैं और अचानक से आपका वो सोर्स ऑफ इनकम बंद होता है, तो लोगों को फील होता है। लेकिन अगर अब आप उस चीज़ को ख़त्म करके, वो जो उसकी लाइफ के अंदर से टॉपिक ख़त्म हो गया, पता नहीं है भाई उस औरत के ऊपर वो टाइम कितना मुश्किल रहा होगा। आप लोगों ने क्या इस चीज़ को कभी इस नज़रिए के साथ सोचा है? यहाँ पे बैठ के आप लोग दूसरों के ऊपर उंगलियाँ उठाना कितना ज़्यादा आसान है। एक दफ़ा मेरी सिर्फ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा सिर्फ उस लाइफ को इमेजिन करके देखो कि उस लेडी ने कैसी कैसी स्ट्रगल की होगी, उसको वहाँ पे कैसे कैसे भेड़िए मिले होंगे। क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हम लोगों ने जो ड्रामे फिल्में वगैरह के अंदर ये चीज़ें देखी हैं ना, उसको देखने के बाद जस्ट इमेजिन कि उसकी वो लाइफ कितनी टफ थी, और उसने उसको छोड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। आप लोग को तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। आप लोग चाहे उसके कोई आज वो अगर वो सितारा को सपोर्ट कर भी रही है, तो वो उसका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आप लोग उसके उस चीज़ के ऊपर डिबेट करें जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके पास्ट को जहाँ पे कुरेदने का मकसद क्या है, मैं नहीं समझ पा रही। और ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये पर्सनल अटैक हो क्यों रहे हैं, मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही है। एक बंदा अपना एक नज़रिया लेके यूट्यूब के ऊपर आया है, आपको वो पसंद है तो वेरी गुड, उसको अप्रिशिएट करो, नहीं पसंद तो उसको दो टोक बोलोगे भी हम तुम्हारे साथ इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करते, मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बात ख़त्म। वो किस बैकग्राउंड से था, वो किस से थी, वो क्या कर रही थी, वो कहाँ से आई थी, उसका घर में कितने बर्तन हैं, उसके घर के अंदर कब कौन उठता है, कौन सोता है, कब क्या हो रहा है, तुम लोगों को किसने हक दिया है कि ये सारी डिबेट्स यहाँ पे लेके आओ? यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर की हद में रहो, किसी का बाप या किसी की माँ बनने की कोशिश यहाँ पे मत करो। यूट्यूब के ऊपर जो एक सिंपल सी वो रिएक्शन चैनल चला रही है, उसके रिएक्शन चैनल के अंदर से तुम लोगों को कमियाँ दिख रही हैं, बुराइयाँ दिख रही हैं, उन पॉइंट्स को पकड़ो, उनके ऊपर डिबेट करो, ये तुम लोगों का काम है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो लगे हुए हैं प्रोफेसर साहब, इनको ये चीज़ जो है ना रत्ती बराबर समझ ही नहीं आ रही है कि ये बंदा करना चाहता क्या है। इसके पास रत्ती बराबर का ना तो नॉलेज है, मैंने कल भी बोला था, ये प्रोफेसर की डिग्री जो है तुमने क्या छोले दे के ली है? तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ये कमाने में कितना टाइम लगता है। तुम बोलते हो जी मैंने लॉ की किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपने प्रोफेशन को यहाँ पे जाहिर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिएक्शन चैनल पे बैठी हूँ और मेरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शनिस्ट की हैसियत से ही मैं बात करने वाली हूँ। मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता कि हाँ भी मैं उसको लेके आगे चलूँ। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई लॉ फर्म ओपन किया होता या मैंने उससे रिलेटेड कोई अपनी केसेस से रिलेटेड कोई डिस्कशंस यहाँ पे कर रही होती, फिर मेरा काम था कि मैं इस केस को उस नज़रिए से देखूँ। और मैंने अपनी एक जो मेरा ख्याल मेरी फर्स्ट लाइव थी इस चैनल की, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे भी पता है, मैं भी ऐसे केसेस डेली देखती हूँ, मेरे जो है वो यहाँ पे हज़ारों केसेस आते हैं हमारे पास, और 99% उसके अंदर जो औरत केस करवा रही होती है ना हस्बैंड पे और अपनी जो इसी का अगर मैं देखती हूँ तो इसकी डिमांड या तो पैसा है या फिर अपनी आज़ादी है। ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैं आज भी कह रही हूँ, सितारा का कसूर होगा,
क्योंकि उसका जो वो पास्ट की चीज़ें आप लोग कुरेद कुरेद के यहाँ पे ला रहे हो, वो भी आपका लाने का हक नहीं बनता था। लेकिन चलो अगर हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ इसकी गलती है, तो क्या उसकी गलती की सज़ा ये है कि आप लोग उसके साथ और जितने लोगों का नाम जुड़ रहा है, आप उन तमाम लोगों के बैकग्राउंड्स को उठा के यहाँ पे लेके आओ? किसी ने आपको ये हक दिया? किसी ने आपको इजाज़त दी? नहीं दी। तो आप लोग अपनी हद के अंदर रह के अपना रिएक्शन दीजिए। अगेंस्ट देना है या उनकी सपोर्ट में देना है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप हर इंसान यहाँ पे जो मौजूद है ना, वो अपना एक अकल और शऊर रखता है, उसको पूरी की पूरी आज़ादी है कि उसका जो दिल करता है वो यहाँ पे बोले, लेकिन फालतू की बकवास मत करो। अगर पॉइंट है तो उसके ऊपर डिबेट करो, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं है तो मुंह बंद रखो, चुपचाप से वीडियो देखो और निकल जाओ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सितारा यासीन के। ये जो पिछले 1 वीक से ये जो सारा टॉपिक चल रहा है, जब से ये पाकिस्तान आई हैं, मैंने जब इसके ऊपर लास्ट वीडियो डाली थी, 1 वीक आई थिंक ऑलमोस्ट होने वाला है मेरी भी वीडियो को, उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब ये दुबई से वापस आई थी, इसने लास्ट बोला था जी सेकंड वाइफ के लिए शॉपिंग। उस टाइम पे भी मैंने ये बात बोली थी और मैं बार बार ये बात बोल रही थी कि सितारा यासीन अब सेकंड वाइफ को लेके आने वाली है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो इसको सारी ग्रोथ मिली थी, ये सारी चीज़ें थी, ये इसके लक उस सेकंड वाइफ की वजह से आया था, उस टाइटल की वजह से, हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज, उस सारी चीज़ की वजह से ये यहाँ पे इन हुई थी। और उसी टॉपिक को देखने के लिए यूट्यूब पे इसकी 8 लाख की ऑडियंस क्रिएट हुई। अब वो 8 लाख आज भी उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके व्यूज़ कम हुए हैं जस्ट बिकॉज के उसके टाइटल्स बदल गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ जो है ना, वो फिर से काम करना शुरू करेगी। और अभी मैंने अपनी जो एक और चीज़ बोली थी लास्ट वीडियो के अंदर, उसका लिंक मैं दे दूँगी यहाँ पे। उसमें भी यही था कि सितारा जो है वो अभी इसको कौसर को अब कोशिश करेगी अपने घर में ला के अपने साथ रखे, जस्ट बिकॉज कि अब इसको बच्चे संभालने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इससे नहीं मैनेज हो पा रहा अपना घर, अपनी चीज़ें, अपने बच्चे मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि ये एक माशाल्लाह से काफ़ी घूमने फिरने वाली औरत है और इसके लिए घर संभालना काफ़ी मुश्किल काम हो रहा है। और पहले इसके पास वो रहती थी, तमन्ना थी, फिर उसके बाद वो इसके भाई की बेटी आ गई, और अब जो है ये इसके पास कोई और है नहीं, और मेड कोई रखी जा नहीं सकती, क्योंकि घर की बहुत सारी प्राइवेट बातें हैं जो ऑलरेडी रंग बिरंगी दुनिया जो है वो लोगों जो है वो बाहर शेयर हो रही हैं। तो उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है कि कौसर घर में आ जाए और कौसर आके बच्चों को संभाले, कौसर आके किचन को संभाले और ये अपना सारा कुछ मैनेज कर सके। अच्छा, यहाँ पे आज का जो इसका व्लॉग था, इसके अंदर लास्ट सेंटेंस अगर आपने वीडियो का एंड सुना हो तो उसमें इसने कहा कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, शायद अब मैं कोई बिज़नेस सेटअप करूँगी। इसने शायद ये बात एक दफ़ा पहले भी बोली थी कि इसका प्लान है कि ये बुटीक शायद अपना बनाना चाह रही थी भाई के साथ मिलके। वो जो मामू हैं, नदीम मामू, उनके साथ इनकी एक कन्वर्सेशन मैंने थोड़ी सी सुनी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये कोई बुटीक बनाना चाह रही थी जहाँ पे पार्लर और बुटीक का काम ये एक साथ चलाने के मूड में थी। शायद अब इसका वही वाला प्लान हो, या इसने अगर कोई चीज़ बदली है तो वट एवर, मुझे नहीं पता, अपने आने वाले व्लॉग्स में वो ज़रूर शेयर कर देगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि सितारा के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रही हैं कि सितारा को दुबई में से निकाल दिया गया। बहुत सारे टाइटल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं, बट मुझे ना वो चीज़ कोई भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। निकाल देने का मकसद क्या था? एक तो मैंने वीडियो देखी जिसके अंदर ये बोला गया कि जी अपने बेटे को ये यहाँ पे इसलिए छोड़ के गई थी कि ताकि इसके पास पाकिस्तान वापस आने का बहाना हो। और पागल की बच्चे, मुझे पहले ये चीज़ बताओ कि क्या वो पाकिस्तान से जाने से पहले सितारा को ऑलरेडी ये बात पता थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, और वहाँ जाके वहाँ से जब मैंने सारा कुछ, जिस भी मकसद के लिए मैं जा रही हूँ, मैं 12-15 दिन जो वहाँ पे स्टे करूँगी, और 15 दिन के बाद मुझे एक नोटिस आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि जी अब तुम्हें हमेशा के लिए दुबई को छोड़ के यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना हम तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। इसलिए वो ऑलरेडी पाकिस्तान से निकलने से पहले अपने लिए अपना बेटा पाकिस्तान के अंदर छोड़ के गई, ताकि उसके पास एक बहाना मौजूद हो, वो जब पाकिस्तान वापस आई और कह दे जी मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। यार, आप लोग ऐसी नॉनसेंस वीडियो बना कैसे लेते हो? पहले मुझे अपने ना दिमाग का चेकअप करके बताओ कि आप लोगों ने ये वीडियो, ये जो आप लोगों ने सोचा है, वो सोचा किस तरीके के साथ है। अगर उसने पाकिस्तान वापस आना तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान उसका घर है, वो कहीं भी घूमे फिरे। यहाँ पे लोग 50-50 साल अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी बाहर गुजार देते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो वापस वहीं पे उसी मिट्टी में आएंगे ना, क्योंकि वो उनका घर है।
और उसके लिए वापस आने के लिए क्या उसका बेटा होना यहाँ पे ज़रूरी था? उसका पूरे का पूरा ख़ानदान यहाँ पे है, उसका घर है जो अभी रिसेंटली उसने मूव किया, क्या वो उसके लिए वापस आने का बहाना कम था? ये कौन सी बात हुई भी जी? वो इसलिए गई थी और यानी कि उसको जाने से पहले ही पता था कि उसने वहाँ से निकाले जाना है और फिर वो पाकिस्तान आएगी। वाह, आप लोगों की सोच के ऊपर ना कसम से मातम करने का दिल कर रहा है। और रही बात कि अच्छा वो वहाँ पे 2 नंबर काम करने के लिए गई थी, ओके, उसका हस्बैंड उसको लेके गया। नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट जस्ट पॉइंट्स थे ना वो ये थे कि इसका हस्बैंड लेकर गया था और इसका हस्बैंड खुद, आई एम सॉरी टू से, इसको सप्लाई करता है। ठीक है, ओके, सारे पॉइंट्स हो गए आपके, वैलिड हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिसने इसको वहाँ पे बुलवाया क्या उसको भी वहाँ से निकाला गया? ये बता दो मुझे सिर्फ, क्योंकि जो वहाँ पे गई वो सिर्फ किसी को इंटरटेन करने के लिए गई थी, कुछ टाइम के लिए गई थी, जैसे कि और बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और सोशल मीडिया जाती हैं लेडीज़। ठीक है, उस टाइप की अगर ये भी वहाँ पे गई थी, लोगों को एंटरटेन इसने किया और उसके बाद इसको वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया गया कि जी आज के बाद दुबई के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बीबी दफ़ा हो जाओ इधर से। ठीक है, तो जिसने इसको बुलवाया था वो कहाँ है? क्या उसको भी इसके साथ ही वहाँ दुबई से निकाल दिया गया? और अगर वो आज भी वहीं पे दुबई के अंदर बैठा है तो वो क्यों बैठा है? और उसके लिए वो वाले सारे रूल्स क्यों नहीं है जो सितारा के लिए हैं? दुबई की गवर्नमेंट को क्या कोई ख्वाब आया हुआ है कि हाँ सितारा यहाँ पे आएगी और सितारा के बारे में ये चीज़ें यूट्यूब के ऊपर मशहूर हैं, इसलिए हमने सितारा को धक्के दे के यहाँ से निकालना है, और वैसे भी इसका बेटा तो वहाँ पे है ना, ये तो छोड़ के आई हुई है वहाँ पे, इसलिए इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन जिसने इसको बुलवाया है उसको कोई उंगली नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो असगर है, असगर पार्ट 2 है, सॉरी नॉट ओरिजिनल असगर, असगर पार्ट 2 है, और उसका कसूर 30% है, इसका तो 70% है, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई है, अपना बेटा पाकिस्तान छोड़ के आई है और उसके बाद यहाँ पे आके इसने ये सारा कुछ किया है, इसलिए ये 70% कसूरवार है। यार तुम लोग वीडियो बनाने से पहले, कंटेंट सोचने से पहले ना थोड़ी सी अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं है कि भेड़ चाल के अंदर ही चलना है कि जिसने जो भी बोला है बस लकीर का फ़कीर बन के उसके पीछे लग जाओगे। हाँ ये बोल रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं भी बोलूँ, मुझे भी व्यूज़ आएंगे। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सारे लल्लू नहीं बैठे हुए आप लोगों को देखने के लिए। अगर तुम लोगों के अंदर बात करने की सेंस है, चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो, तो बोलो। ये जो तुम लोगों को सलमा की आंखों के अंदर मासूमियत दिख रही है, टेंशन, डिप्रेशन, मुझे कसम खाने के लिए कब से मैं इस बंदी की आंखों में गौर से देखती हूँ, मुझे कुछ दिखे, मुझे सिवाय एक हकारत, नफरत, गुस्सा, इसके अलावा इस बंदी की आंखों में कुछ भी नहीं दिखता। 1% का भी मुझे नहीं दिखता। मुझे ये दिख रहा है कि ये सितारा से 100% जेलस फील कर रही है। इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि सितारा ये सब कुछ करके उसके बाद भी वो एक अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में सुकून के साथ क्यों बैठी हुई है, लेकिन इससे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। लेकिन ये जहाँ तक बात है कि ये वाली जो सारी सिचुएशन है कि ये बड़ी टेंशन में चले गई थी, घर टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा इसके साथ कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सलमा के लिए ना जो मुझे जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, देखें अगर गलती है, बराबर की गलती है सितारा की और इसके हस्बैंड की, अगर ये अपने हस्बैंड को माफ़ कर सकती है तो फिर इसका यही काम था कि या तो ये अपनी बहन को माफ़ नहीं कर सकती है, ओके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है, ये नहीं माफ़ कर सकती, एटलीस्ट उसके साथ गुस्सा रखना है, गुस्सा रखे वो अपनी जगह, बट उसको डिस्कशन करना उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे आके बैठो और घंटे घंटे 4-4 घंटे की लाइव्स करो और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो उसके बच्चों के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाओ। जो बच्चे अभी वो क्या बोलते हैं जी, अंडे से बाहर नहीं निकला है चूजा, और उसके ऊपर तुम लोगों ने वो पता नहीं क्या क्या डाल के रख दिया कि उसका बाप ये, उसका बाप वो, उसका ये है वो है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम लोगों को ये चीज इजाजत दी है कि बच्चे के ऊपर बातें करना शुरू कर दो तुम लोग? इस बंदे के साथ पिक्चर नहीं है, किसी ने तुम लोग को इजाजत नहीं दी हुई ना, तो फिर ये टॉपिक्स यहाँ से खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर तुम लोग ये प्रोफेसर साहब उसको बोलते हैं कि जी ये सलमा की बेटियां मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो क्या सितारा की बच्चियां नहीं है? क्या उनकी बेटियों की इज्जत नहीं है? या सितारा का अगर कोई पास्ट था, जैसा कि सितारा ने अपनी एक दो वीडियो के अंदर जो टाइटल लगाए कि मेरी लग्जरी लाइफ वाला वो जो एक लंबा चौड़ा
पूरा इसने एक लेक्चर झाड़ा था कि किचन में ये है वो है, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही। यार अगर ये सलमा को इतनी ज़्यादा उस बंदी से जेलसी हो रही है तो यार उसकी जाके वो वाली एक बार वीडियो देख लेना। मैं कोई उसकी फैन नहीं हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँ, कल भी मुझे मैसेजेस आए थे कि पहले तुम जो है सितारा के अगेंस्ट वीडियो बना रही थी और अब अचानक से उसके हक में बना रही हो। तो भाई मैं किसी के ना तो हक में बनाती हूँ ना ही मैं उसके खिलाफ बनाती हूँ। मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं तुम लोगों के इस वीडियोस के अंदर दिखा रहे हैं ना ये लोग, मैं सिर्फ इसके ऊपर इस उसी सिनेरियो को देखते हुए अपना एक रिएक्शन दे रही हूँ, ठीक है। मैं ना किसी के हक में हूँ ना किसी के मैं खिलाफ हूँ। मुझे जो चीज दिख रही है आप लोगों के व्लॉग्स के अंदर मैं सिर्फ उस पॉइंट्स को पकड़ती हूँ और उसी के ऊपर ही मैं अपनी लिमिट के अंदर रह के अपना रिएक्शन दे रही हूँ। अच्छा ये जो इसने व्लॉग बनाया ना मेरी लग्जरी लाइफ वाला, इसके अंदर जो चीज मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ ये चीज सुन के, वो बेचारी पूरी रात वो किस टेंशन के अंदर गुजर रही है उसकी, वो सुकून के साथ सो नहीं पा रही। अगर उसने घर की सामान लिया चीजें ली हैं वो बेचारी उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो सलमा के दिमाग के अंदर ये जो सारी टेंशन है ये सारी चीजें हैं, क्या उसको वो सारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा? वो कह रही है कि अगर मैंने YouTube पे ये सारा कुछ ना लेके आई होती तो मेरा हस्बैंड अब भी ये सब कुछ कर रहा होता। तो भाई बीबी और ऐसा अगर तुम YouTube पे ले आई हो तो क्या तुम्हारे हस्बैंड ने ये सारा कुछ छोड़ दिया? कुछ भूल जाएंगे? जरा सोचने की बात है, गौर से सोचो जरा इस चीज को, क्या उसने वो सब कुछ छोड़ा? तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो इतना पक्के पैरी है कि वो आज तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या वो सारा कुछ जो है उसने अभी भी छोड़ा होगा। क्योंकि जैसा कि तुमसे सलमा ने अपनी वीडियो के अंदर ये बात बोली थी इसको यहाँ पे कि कोई भी बचा नहीं, क्या नाम है इसका, सितारा जो है इसके पास असगर का न्यूज चैनल जो है वो चल रहा है। मान्या ने जो आज मैंने जब वो बात सुनी मेरा तब भी मेरी हंसी निकल गई थी कि ये क्या चक्कर है। क्या आज के टाइम के अंदर सारे यूट्यूबर रिएक्शन चैनल है, चाहे कोई सा भी चैनल है या कोई एमए सा बंदा है, और ना ही ये क्या उसके लिए अपने जीमेल का एक्सेस किसी और से छीनना मुश्किल है? सिद्धार्थ ही है ना मेरा ख्याल, बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धार्थ बनने की कितनी देर लगती है? सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। क्योंकि बकौल सलमा के कि मैंने अपने हस्बैंड का चैनल का एक्सेस ले लिया है, अब वो चैनल मेरे पास चल रहा है और वही चैनल सितारा के मोबाइल के अंदर भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सलमा अपने वो एक्सेस खत्म करना चाहती है तो वो सिंपली उसका पासवर्ड जाके वहां से चेंज कर दे। अब ये बात वेरी सिंपल। इसके अंदर ये सारा रोना धोना डालना ये सारी चीजें क्यों है भाई? और ये सारी आंटियां सो कॉल्ड अंकलियां, अंकल नहीं मैं कहूंगी अंकलियां और आंटियां जो है ना ये सारे उसके साथ जो बैठ बैठ के 4-4 घंटे 6-6 घंटे की लाइव कर रहे हो और उसको ये चीज बता नहीं सकते हो कि बहन एक छोटा सा काम करो कि अपनी जीमेल की सेटिंग्स के अंदर जाओ और वहां पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड, सिर्फ वहां जाके अपना पासवर्ड चेंज कर दो और वहां से जितने दूसरे लोगों के इवन के इसके हस्बैंड के मोबाइल के अंदर भी अगर ये चैनल चल रहा है ना और सितारा के पास चल रहा है या 50 और औरतों को इस बंदे ने अपना चैनल एक्सेस दे रखा है ना, सबकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। उसने बोला ना कि फिर उसकी एक वाहद इकलौती ऑनर जो है ना वो बकल्लम सलमा रह जाएंगी। बस बोलने का तरीका था। वैसे तो ना इसको सलमा सदीका कहने को दिल कर रहा है क्योंकि ये समझती है कि मैं सच्ची हूँ, सारी दुनिया झूठी है। क्लास फैमिली से आई है सलमा यासीन, अब मैं इसको नहीं कहूंगी सलमा सदीका, आज से मैंने इसका नाम रख दिया। और मुझे ये बात क्योंकि ये मैडम साहिबा अगर एक्सेस खत्म करनी है तो आसानी के साथ कर दो ना, इसमें इतना ववेला क्यों मचा के बैठी हुई हो? प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा 6 बच्चों को तुम रख सकती हो, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हो सिर्फ इसीलिए कि वो उसका आज तक पास ठीक था। तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए वो खाया पिया नहाया धोया सारा एक बराबर है, तो फिर इसकी भी जिंदगी में इसको आजाद रहने दो ना। वो एक छोड़ 50 करे जो है वो उसके साथ तुम्हारी सेहत के ऊपर कभी आज तक असर नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पड़ेगा। चिल करो, वो अपनी लाइफ में चिल कर रही है, तुम अपनी में करो। इसमें टेंशन कहाँ है ना, किस चीज के अंदर टेंशन है? अपनी लाइफ को अगर सीधा करना है, कह रही हो कि मैंने अपनी लाइफ को एक ट्रैक के ऊपर लेके आना, तो लेके आओ ना। वैसे भी ये लोग जो है ना प्रूफ का रोना रोना और ये हो गया वो हो गया, सीधी सी बात है अदालत में नहीं जाना क्योंकि तुम्हें अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लेनी है, इसलिए नहीं जाना। अकामा बच्चों का हस्बैंड के नाम पे है, वो ट्रांसफर हो सकता था अगर तुम वहां पे जाके सऊदीया गवर्नमेंट के सामने सारे हस्बैंड की सच्चाई रखती, उसका वहां से जो है वो वीजा कैंसिल होता, अकामा कैंसिल
कैंसिल हो जाता, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता और उसके बाद उसी टाइम पे जो सऊदीया गवर्नमेंट है वो, क्योंकि तुम एक वर्किंग वीमेन हो और हस्बैंड से तलाक ले रही हो, और तुम उनसे अपील कर देती कि जी मैंने यहीं पे रहना है और मैंने अपने बच्चों की लाइफ यहीं पे देखी है, इनके साथ यहीं पे सेट रहना चाहती हूँ, तो काइंडली इन बच्चों का अकामा मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो मैं हार्डली जो है ना वो 1 वीक या शायद 1 मंथ का टाइम लगता और तुम्हारे नाम पे बच्चों का अकामा हो जाता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट तुमने वो सारा कुछ नहीं किया जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा जो डे 1 से प्लान था, जो प्लान ही नहीं बल्कि जो तुमने बोला था, खुद तुम्हारे अपने अल्फाज थे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं या ना छोड़ूं वो एक अलग मैटर है, मुझे यहाँ पे दुनिया के सामने ये बताना है कि सितारा अच्छी नहीं है, और उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए तुमने ये सारा कुछ किया है। ओके, हो गया, बहुत हो गया, अब स्टॉप करो, क्योंकि अब इस सारे मामले के अंदर ना दूसरे लोग घसीटे जा रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वैसे भी मैंने जो है वो मरियम की मैं जो है ना बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बट हाँ मुझे उसके ऊपर भी मुझे बहुत बुरा लगा है कि लोगों ने उसके लिए भी बोला है कि वो वहाँ पे शीशा पी रही है और स्मोक करते हुए लोग उसके थंबनेल्स लगा रहे हैं। मैं नाम देख लूं, हाँ ये थी सौंदर्या। किसके बाप ने तुम लोगों को इजाजत दी हुई है कि तुम लोगों की पर्सनल लाइफ्स के बारे में बात करते हो, और जो औरतें यहाँ पे ये सारी चीजें लेके आ रही हैं वो अपने बारे में भी तो बताए ना कि वो खुद क्या क्या करती फिर रही है। जैसे ना ये बंदी जो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तुम लोगों ने अपने लिए कोई और फार्मूला रखा हुआ है और दूसरों के लिए कोई और रखा हुआ है। काइंडली अपनी लिमिट्स के अंदर रह के रिएक्शन दीजिए, उससे बाहर मत निकलें। मेरी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, कल भी मैं बात करना चाह रही थी लेकिन लोगों ने मुझे बहुत सारों ने आके बोला कि आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो, यार हर चीज को ना बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। लेकिन ना इसने अब ना ये चीजें लिमिट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ना अब ये है कि अब बस करो। नोट की थी आप लोग अपने अपने चैनल पे जो काम करना चाहते हो, रिएक्शन देना है व्हाटएवर, जहाँ पे देना है जैसे देना है वो देते रहो, जिसको सपोर्ट करनी है करो। मैं किसी को नहीं रोक रही कि इसको सपोर्ट करो इसको ना करो, करो जिसको दिल करता है, जैसे दिल करता है करो। लेकिन दूसरों की वो चीजें जो यूट्यूब के ऊपर नहीं आई ना उनको यूट्यूब के ऊपर मत लेके आओ, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और वो अपनी लाइफ को किस तरीके के साथ जी रहा है उसका हक उसके पास है। और अल्लाह ताला ने आपको ये इजाजत नहीं दी है कि आप किसी दूसरे का पर्दा चाक करो अपना, जो और ये हक अपने हाथ में मत लो, क्योंकि जब आप दूसरों की इज्जतों के साथ खेलना शुरू कर दोगे ना, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू करोगे, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को ये चीज बुरी लगेगी और आप लोग ना चाहते हुए भी आप लोगों के पर्दे यहाँ पे चाक होने लग जाएंगे और आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हाँ हम इस गंद के अंदर क्यों आ गए, कैसे हो गया ये सब कुछ, हमने तो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन वो सारी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक कुछ ना कुछ होता है जो वो नहीं चाहता कि सोशल मीडिया के ऊपर आए। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो गंदगी ही हो, बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी जो वो नहीं चाह रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं आ जाएंगी। सभी लोग इक्वल हैं, इसीलिए उतना बात करो जितना इजाजत है या जितनी आपके चैनल की लिमिट है, उसके आगे मत बढ़ो। यही मेरी रिक्वेस्ट थी। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। एमसी स्टैंड अभी इसमें अंदर बहुत सारी और भी चीजें रहती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगी, क्योंकि अभी तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं थक भी गई हूँ। क्योंकि इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे अभी एक पार्ट 2 भी आएगा, उसके अंदर मैं बाकी के जो पॉइंट्स मेरे से रह गए हैं ना मैं वो भी सारी इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे पॉइंट्स समझ आए और आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी और कमेंट है इससे रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम। चैनल अच्छा लगा हो भी आपने कमेंट करना है, एवरी टाइम कमेंट बॉक्स ओपन है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर बुरी लगी है तो भी डिसलाइक कीजिएगा। इतनी ही मैं कुछ तो करके जाइएगा ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। बाय बाय वंस अगेन।